मुल्क से सच्ची मोहब्बत क्या होती है, ये किसी मजहबी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान के आगाज से पता चलता है। दरअसल बरेली के कस्बा सेथल में 2 दिवसीय दीनी तालीम कॉन्फ्रेंस का आयोजन शिया समुदाय की सबसे बड़ी संस्था जो 12 अगस्त 1968 में तंजीमुल मकातिब के नाम से शुरू हुई थी, उसने किया, जिसमें हिंदुस्तान भर के दर्जनों मौलानाओं ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ मजहब की तालीम पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ मुल्क की तरक्की कैसे हो इसके बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में मौलाना सफ़ी हैदर, मौलाना आज़िम हुसैन जैदी, शाहीन रज़ा जैदी, इराक रज़ा जैदी, अजय रज़ा जैदी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। सेथल जो कि बरेली से तकरीबन 30 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ पर तंजीमुल मकातिब का 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हुआ और उसके बाद उसी के सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तंजीमुल मकातिब का जब हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो 1968 में शुरुआत होती है, बुनियाद रखी जाती है। और आज के वक्त में अगर हम बात करें तो पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में 1200 से ज़्यादा अलग अलग जगह पर उसके मदरसे चल रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं। तंजीमुल मकातिब सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि सबको जोड़ने का काम कर रही है। जैसा कि एक वहाँ कोड भी किया गया कि वो हृदय को जोड़ने का, हृदय परिवर्तन की बात कर रही है, यानी दिलों को जोड़ने की बात कर रही है। जहाँ तक बात मैं और थोड़ा सा करता चलूँ कि कोरोना काल में भी ऑनलाइन तरीके से काम किया गया। मैं एक बात और उसमें जोड़ता चलूँ कि जब ये पूरा कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें हमारे मुल्क की जो एकता है वो भी नज़र आई, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसका भी जिक्र हुआ और बाकायदा पढ़ा गया। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मंज़र था। अब मैं उससे ही जुड़े हुए, क्योंकि पूरे इंतज़ामिया सेथल के तमाम लोग रहे, बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के उलमाओं ने शिरकत की, जिनको दुनिया भर में देखा गया। मैं उसमें हिंदुस्तान के तमाम बच्चों ने शिरकत की और भी तमाम लोगों ने। उसी से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद हैं अजय रज़ा जैदी साहब, जो कि 84 बैच के पीसीएस ऑफिसर हैं और अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन लगातार सामाजिक संगठनों से और तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे जो कार्यक्रम है उसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या संदेश महसूस करते हैं, क्योंकि 87 के बाद 35 सालों के बाद सेथल में ये रखा गया है। मैं एक छोटी सी भूमिका तो यही है, अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम थोड़ा विषय पर आए। सन 68 तक गांव, देहात, शहरों में दीनी तालीम बहुत कम होती थी, मौलवी भी कम थे। यही नहीं, बल्कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन है वो भी दूर दूर गाँव में स्कूल थे। प्राइमरी में पढ़ने के लिए भी 5-5, 10-10 किलोमीटर बच्चों को जाना पड़ता था। लिहाजा उसको देखते हुए जनाब मौलाना सैयद ग़ुलाम अस्करी साहब क़िबला, जो बिजनौर ज़िला लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने देखा कि पढ़ाई का लेवल बहुत घटता जा रहा है और वो चाहते थे कि कौम बेदार हो, पढ़ाई हो। तो उन्होंने अपनी मेहनत से तंजीमुल मकातिब का इदारा बनाया। उनके साथ और लोग भी थे, जनाब कर्रार साहब थे, जीशान जब्बादी साहब थे, ज़फ़र हसन साहब थे। तमाम लोगों ने मिल के और फिर कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके आसाम तक मदारिस कायम किए। और उनका सिस्टम ये था कि कहीं भी मदरसा खुलेगा तो वो एड अलग से देते थे और उसके लिए दुनिया भर में चंदा करके और उसको सपोर्ट करते थे। इनके इन स्कूलों में न सिर्फ शिया बल्कि गैर शिया भी, वो भी उसमें पढ़ते थे, कहीं कहीं तो गैर मुस्लिम भी पढ़ते थे और एजुकेशन पे जोर दिया। आज उनके बाद सेक्रेटरी अंजुमन तंजीमुल मकातिब के जनाब सफ़ी हैदर साहब हैं, वो इस काम को संभाले हुए हैं। सेथल तंजीम का एक ख़ास मरकज़ रहा, सेंटर रहा। यहाँ पहले बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, जैसा कि आप बता चुके हैं। 35 साल बाद, 87 के बाद अब 2022 में प्रोग्राम हुआ बहुत कामयाब, जिसमें लगभग इतनी तादाद में उलमाए कराम सहारनपुर से लेके और पूरब तक के उसमें लोगों ने शिरकत की। शुराए कराम भी थे और प्रोमिनेंट हस्तियाँ भी इसके अंदर मौजूद थीं। और इसके करारदाद में न सिर्फ एजुकेशन के बारे में बल्कि सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए, जातियों में, धर्मों में आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, दीन और दुनिया दोनों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए आखिरी करारदाद, आखिरी रेजोल्यूशन तंजीमुल मकातिब का ये था
कि हम ऐसा माशरा तैयार करें, हम ऐसी सोसाइटी तैयार करें जिसमें अलग अलग जातियों के बीच में एक मेलजोल पैदा हो, धर्म के अंदर और धर्म के बाहर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब मिल के रहें। इससे भी बढ़ के आगे बढ़ें। अभी तक हमारा नारा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। उन्होंने कहा, सफ़ी हैदर साहब ने, कि जितने भी लोग हैं वो आदम की औलाद हैं, आदमी हैं, और जो धर्म को नहीं मानते हैं, कम्युनिस्ट हैं या धर्मी हैं, उनको भी साथ में जोड़ा जाए ताकि हमारा एक ऐसा गुलदस्ता बने, उससे एक ऐसा चमन बने, अपना देश इस तरीके से कम्युनल हारमोनी का गवारा बन जाए, गढ़ बन जाए कि दुनिया के लोग ये देखें कि हाँ, ये एक ऐसा देश है जिसमें न सिर्फ धर्मों के मानने वाले जाति के, बल्कि जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं वो भी साथ में मेल भाव के साथ रह रहे हैं। और जब देश तरक्की करेगा तो दुनिया में एक नाम सर ऊँचा होगा। जब हम पूरा कार्यक्रम देख रहे थे, 2 दिन का ये कार्यक्रम था, तमाम उलमा उसमें मौजूद थे, और उसमें मैंने ये महसूस भी किया कि तमाम लोगों को जोड़ने की बात कही गई, दिलों को जोड़ने की बात कही गई, जो हमारे मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। मंच पे भी तमाम जो कार्यक्रम हुए उसमें भी हमने ये महसूस किया, हमारा जो एकता है उसकी यूनिटी की बात की गई, और यही वजह है कि राष्ट्रगान का भी जिक्र किया। ये किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुल्क की एक तहजीब भी नज़र आती है। देखिए, राष्ट्रीय गान तो हमारे लिए गौरव का है और हमारी पहचान उससे होती है। ओलंपिक्स में आप देखिए, एशियाड में देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में देखिए कि हमारे तिरंगे के साथ में जब लोग चलते हैं, जब तिरंगे की धुन बजती है तो हमारा सीना चौड़ा होता है, जज्बात पैदा हो जाते हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। तो राष्ट्रगान की बात हुई, और उसके साथ साथ जो हमारा आज का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने इन 2 दिन के प्रोग्राम में देखा होगा कि बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ अपने बातों को पेश कर रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, और यहाँ तक कि कुरान शरीफ की 26 पारे से और 30 पारे तक 6 पारों के वो एक छोटी सी बच्ची ने, कहीं से भी आप कुछ पूछिए, वो बता रही थी, अरबी बता रही थी। इसी तरीके से एक बच्ची ने जो सहारनपुर से आई थी, उसने अपना मज़ारा ऐसे किया कि नहजुल बलागा से आप कहीं से भी कुछ पूछिए। इतने कमाल की बात थी। तो बच्चियाँ आगे बढ़ रही थी, यानी वो ये भी चाहते हैं तंजीमुल मकातिब वाले कि देश की जो आधी आबादी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री और हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उनके द्वारा आयोजित, उसमें बच्चियाँ आगे बढ़ें। इसमें बच्चियों को आगे बढ़ते देखा गया, बच्चियों को मौका दिया गया, और इस तरीके से राष्ट्रीय स्वरूप, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान और राष्ट्र की महिमा मंडित करते हुए और राष्ट्र के जो हमारे कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा देने के अंदर ये तंजीमुल मकातिब इदारा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जी, बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि मज़हब इस्लाम में इल्म की बात की गई है, और यही वजह है कि कुरान शरीफ की पहली आयत इक़रा है, उसका जिक्र किया गया है, बात की गई है। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है उससे एजुकेशन का जो स्तर है उसमें किस तरह का बदलाव आप देखते हैं, क्योंकि लंबे अरसे बाद एक बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, इस्लाम के अंदर तो ख़ास तरीके से जो पहली आयत नाज़िल हुई है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पूरे खल्क़ के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम में कहा गया कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें इसके लिए चीन जाना पड़े। उस ज़माने में चीन बहुत दूर था, और आप देख रहे हैं कि आज टेक्नोलॉजी में चीन बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये है कि आप जहाँ से भी, जहाँ मिले, जैसे मिले, जिससे मिले, जब भी मिले, ले लो, अच्छी चीज़ लीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अपने विचार अच्छे रखिए, संगत अच्छे रखिए। इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी जोर दिया गया कि सामाजिक रूप से ऊपर उठें, आर्थिक रूप से ऊपर उठें, साहित्यिक रूप से ऊपर उठें, और सबको बराबर का दर्जा देते हुए आगे बढ़ें, ताकि गरीब को भी हक मिल जाए और अमीर भी उसमें खुश रहे। तो इस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस में और ये बताया गया कि देखो, अगर तुम्हें देश को बढ़ाना है तो नीचे के लेवल से करना पड़ेगा, गांव, देहात, शहर, ज़िला, कमिश्नरी, स्टेट, तब आगे बढ़ेंगे। और इसको बढ़ाने के लिए इसमें उन्होंने जो दुनियावी और दीन की दोनों तालीमों को साथ में रखा है। अगर एक चीज़ रहेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितनी दीन की ज़रूरत है ठीक है, बाकी दुनिया के। और तंजीमुल मकातिब के प्रोग्राम्स में ये भी है कि बच्चों को अच्छे एग्ज़ाम के लिए IAS, PCS, रेलवे के दूसरे जो एग्ज़ाम हैं SSC का, उसके लिए भी कोचिंग दी जाए। अच्छे बच्चे छांट के उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए ताकि पढ़ाई में आगे बढ़ें।
कोई इंजीनियरिंग के, मेडिकल की, किसी चीज़ की चाहता है तो स्कॉलरशिप का भी मैनेजमेंट रखा है। और ये भी कहा है कि आप अपनी अपनी जगह यहाँ भी सेटल के लिए भी कहा कि आप कोचिंग करें, अच्छे बच्चों को लीजिए, मेरिट में आगे बढ़ें। जब वो सर्विसेज में आगे आएंगे तो अपने यहाँ का नाम रोशन करेंगे और जगह करेंगे। तो उनके उसमें दीनी नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि न सिर्फ शिया बल्कि मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मिल के शैक्षिक स्तर ऊपर बढ़े। जब वो बढ़ेगा, आर्थिक स्तर पर बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश का नाम होगा और तभी कहा जाएगा कि सबसे सारे जहाँ में अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जी जी, तो बहुत सारी खूबसूरत लफ्ज़ो लहजे में सेतल के एक दानिश्वर और नवाबगंज के पहले PCS ऑफिसर अजय रज़ा ज़ैदी साहब ने तमाम चीज़ों को एक एक करके बताया और जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उसका भी जो एजुकेशन को लेकर है उसके हवाले से भी तमाम बात कही। यकीनन कोई भी तंजीम हो, कोई भी संस्था हो, वो एजुकेशन को आगे बढ़ाती है, तालीम को आगे बढ़ाती है और उसी से ही मिलकर हिंदुस्तान बनता है। और जब एजुकेशन में हम आगे बढ़ेंगे, तालीम में आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान को चमन बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ कीजिए, इल्म के साथ अगर अल्लाह की आप इबादत भी करेंगे, पूजा भी करेंगे तो उसका महत्व अलग होगा, उसकी मारिफत अलग होगा। मसलन एक हमारे बहुत बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने यही तकरीर में एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा, तो मैं आपको सुना दूँ कि अगर 2000 इबादत गुजार मिलकर 10 आलिम पैदा करना चाहें तो 10 आलिम नहीं बना सकते, लेकिन अगर एक आलिम चाहे तो हज़ारों इबादत गुजार पैदा कर सकता है। तो इल्म के महत्व और इल्म की अहमियत इस अंदाज से कि दुनिया के और ज़िंदगी के हर शोबे में इल्म ही की जलवा गुजारियाँ हैं और इल्म ही ऐसी शय है कि जो इंसान को आगे